बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर खुर्रम शहजाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल की क्लास 6 स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक्सेल स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक किया मैंने। लास्ट क्लास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंप्लीट हुआ था हमारे पास। आज हम यहाँ पर आगे चलते हैं। होम टैब को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि होम टैब हमारा कंप्लीट हो। फिर उसके बाद हम इंसर्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास है, आज तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। बुखार नज़ला कंटिन्यू है 3 दिन से। फिर भी कोशिश करूँगा कि लेक्चर कंप्लीट हो हमारा। यहाँ पर हम कुछ डेटा टाइप कर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद ऑप्शन बता रहा हूँ। जो भी नेम है, मार्क्स, इसको मैंने सिलेक्शन करा, सेंटर कर देते हैं और यहाँ से हम इसको बॉर्डर अप्लाई करा देते हैं। देखें यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से किसी भी फॉर्मेट को क्लिक कर दें तो वो फॉर्मेट मेरे इस टेबल के ऊपर जहाँ मैंने सिलेक्शन ली हुई है ये इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं ये इफ़ेक्ट ले लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, इसके बाद ओके किया तो ये देखिए, ठीक है। प्लस इसमें फ़िल्टर भी लगे हुए आ जाएंगे आपके पास। फ़िल्टर क्या है वो मैं भी आगे आपको फ़िल्टर के ऑप्शन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, आपको ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर लीजिए फॉर्मेट टेबल। आपको ये फॉर्मेट चाहिए, आपको ये फॉर्मेट चाहिए, आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कलर स्टाइल, अपना सेल स्टाइल चेंज करना है, ये सेल स्टाइल है आपके पास। यहाँ से आप सेल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ से आपने सेल स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आपको जो सेल स्टाइल अप्लाई करना है वो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको अच्छा लगे आप एक्सेल पर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें इंसर्ट। ये मैंने क्लास 2 या क्लास 3 में भी बताया था। अब देखें इंसर्ट सेल, मुझे यहाँ पर एक सेल इंसर्ट करवाना है तो मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट सेल पर क्लिक किया तो ये देखें, लेकिन इसके साथ साथ ये रॉ इंसर्ट हो गई है, ठीक है। इंसर्ट, अगर मैं यहाँ पर रो इंसर्ट कराऊँ तो जब भी वही हो रहा है। इंसर्ट शीट कॉलम, ये कॉलम इंसर्ट हो गया मेरे पास। इंसर्ट टेबल रो अबव, वही चीज़ है। इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, राइट पे जाइए, ये राइट पे कर दें आप, ठीक है। अच्छा, अगर देखें मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाऊँ और यहाँ पर मैं इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट कर दूँ, राइट कर दूँ, वही ऑप्शन आ रहे हैं। टेबल रो अबव, यही ऑप्शन आ रहे हैं जो अभी आपने यहाँ पर ऑप्शन पढ़े थे, ठीक है। देखें इस वक्त मैं टेबल पे मौजूद हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरे टेबल की
फॉर्मेटिंग आ रही है। मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और अब देखिए मुझे यहाँ पर एक सेल इंसर्ट कराना है। यहाँ पर गया इंसर्ट सेल, और राइट पे करना है, डाउन करना है, मुझे डाउन करना है। तो ये देखें बाकी डेटा अपनी जगह मौजूद है, और इंसर्ट हो गया नीचे की तरफ आपका सारा डेटा, और उसकी जगह एक सेल इंसर्ट हो गया हमारे पास। अगर आपको राइट पे करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इंसर्ट इंसर्ट सेल राइट। तो ये देख लीजिए, ठीक है। ये सारे वही ऑप्शन है जो हमने पढ़े थे। डिलीट सेल करना है, यहाँ पर जाएं, डिलीट का बटन दबा दें या डिलीट सेल कर दीजिए, ठीक है। ये देखें आप यहाँ पर आपको रो डिलीट करनी है, आपको कॉलम डिलीट करना है, आपको शीट डिलीट करनी है, ये तमाम ऑप्शन हमने पढ़े थे। फॉर्मेट में रो की हाइट, जैसे कि ये आपने रो ली हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे 20 लिखा मैंने, ओके कर दिया। तो ये देखिए इसी तरीके से आपने कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, आपने यहाँ पे लिखा 30 और इसके बाद ओके कर दिया, तो तमाम कॉलम्स की जो विड्थ है वो आपके पास 30 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आप उन तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। रीनेम करना बताया था, मूव और कॉपी आपको अभी नहीं बताया, टैब कलर्स बताए थे आपको, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया था, और ये तमाम ऑप्शन आपको मैंने बताए थे, वही ऑप्शन आपके यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं। सबसे पहले है सम, इसके बाद एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख लेते हैं और यहाँ पर इनका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखें सम, अगर मैं यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर दूँ तो ये इसने इसको सम कर दिया, ठीक है। ये देखिए इंटर, ठीक है। अदरवाइज सम का फार्मूला होता है इक्वल टू सम का फार्मूला हम एक तो इस तरीके से भी अप्लाई करवा सकते हैं, जैसे फर्स्ट वैल्यू को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे देखें 20 और 30 का सम करना है, तो 20 लिखा हुआ है C5 पर, और 6 लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है C6 पर, ठीक है। याद होगा सेल का नेम पढ़ना बताया था मैंने सेल बॉक्स का। तो यहाँ पर मैं आप एक तो इस तरीके से कर सकते हैं इक्वल टू, अब 20 को सिलेक्शन में लेना है हमने, तो सिलेक्शन में 20 को लेने के लिए या तो आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए या उसका एड्रेस लिख दें C5, तो ये देखें सिलेक्शन आ गई, ठीक है। ये सेल का एड्रेस लिख दिया, C कॉलम एंड 5 रो, प्लस का साइन, और उसके बाद 30 जो है वो C6 पर है, आपने C6 लिया तो देखें दोनों हाईलाइट हो गए, उसके बाद इंटर किया तो ये रिजल्ट आ गया। एक ये तरीका है सम करने का। दूसरा ये है कि आपने सम का फार्मूला लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और इनको एक साथ आपने सेलेक्ट कर लिया C5 टू C6, ठीक है। ऐसे भी आप मैनुअल भी लिख सकते हैं C5 कॉलन C6 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। इसके बाद एवरेज, एवरेज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये एवरेज वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें मिनिमम वैल्यू देखनी है, इक्वल टू मिनिमम का फार्मूला होता है MIN ब्रैकेट ओपन, सॉरी यहाँ पे वैल्यू मैंने नहीं ली, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। अच्छा, इक्वल टू मिनिमम, दोनों वैल्यू को सिलेक्ट किया, सॉरी ब्रैकेट ओपन, दोनों वैल्यू को सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज इंटर, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम का फार्मूला होता है मैक्सिमम ब्रैकेट ओपन
MAX ब्रैकेट ओपन, दोनों को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसके बाद काउंट का फार्मूला होता है इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, दोनों को सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। ठीक है, तो देखें अब अगर हम यहाँ पर नंबर बढ़ा दें 50, तो देखिए नीचे फार्मूला ऑटोमेटिक काम करेगा। 10 यहाँ पर 2 कर दूं तो मिनिमम 2 हो गया, यहाँ पे 60 कर दें। ठीक है, काउंट क्या करता है कि कितने नंबर्स लिखे हुए, प्लस नहीं करेगा। पहले सेल में नंबर लिखा, सेल में नंबर लिखा हुआ और दूसरे में, तो इसने 2 काउंट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले आपके यहाँ पर मौजूद होते हैं। क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखें यहाँ पर डाउन राइट अप लेफ्ट, जैसे कि ये 50 है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ डाउन तो वही चीज़ यहाँ पर आगे लिखी हुई। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 30 और मैं नीचे वाले सेल में इसके यहाँ से डाउन करूँ और अगर दोनों को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद डाउन करूँ, ठीक है, वही पहले वाला जो सेल होगा वही रिपीट होगा। ये काम आप इस ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 50 को आपने डाउन कॉपी करना है, आपने सेलेक्ट किया, पॉइंट पर ये कर्सर जो है आप लेकर आएंगे, सेल की जो सिलेक्शन के राइट बॉटम पर पॉइंट आ रहा है वहाँ पर लेकर जाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और जहाँ तक आपको इसकी कॉपी लेनी है डाउन कर दें। राइट पे लेके जाना है, इसी को सिलेक्ट करें, राइट, लेफ़्ट पे लेके जाना है, लेफ़्ट पे ले जाएं। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ से कर रहे हैं। अगर डाउन करूँ तो डाउन आ गया, राइट चाहिए, ये राइट पे आ गया। ठीक है, अगर मैं इनको तीनों को सिलेक्ट कर लूँ और इसके बाद अगर मैं राइट करूँ तो ये तीनों वैल्यू एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको लेफ़्ट पे चाहिए तो यहाँ से आप लेफ़्ट क्लिक कर दें, ये लेफ़्ट पे आ गई। अब वैल्यू चाहिए, ये अप पे आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप क्लियर है। इसके बाद सीरीज़, ये आगे एडवांस के अंदर बताऊंगा आपको, और जस्टिफाई ये भी एडवांस के अंदर आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया। यही चीज़ अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो देखें, अगर 1 को कंटिन्यू करें तो ये कॉपी यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है और ऊपर की तरफ भी हम कॉपी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अगर देखें आपको सीरियल नंबर जनरेट कराना है, पहले बॉक्स में आपने लिखा 1, दूसरे पे लिखा 2, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। पहले एक को कर रहा था मैं, अब दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट पर आए और इसको ड्रॉप डाउन कर दें तो ये आपका सीरियल नंबर जनरेट हो गया। पहले मैंने लिखा 5 फिर 10 लिखा, तो ये 5 के 4 के नंबर से आपके सीरियल नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्लियर का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करें। अगर क्लियर ऑल कर देंगे तो फॉर्मेटिंग जो भी हुई है, जो भी इस शीट पर लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस पर सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होगा, कंटेंट क्लियर होगा, कोई कमेंट्स हाइपरलिंक्स अगर दिया हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर ऑल कर दिया मैंने। ठीक है, अगर आप करें क्लियर फॉर्मेट्स तो देखें जो फॉर्मेट थे वो क्लियर हो गए आपके। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद देखिए हमने फ़िल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर फ़िल्टर पे जाएं, फ़िल्टर पे क्लिक करें तो ये आपका फ़िल्टर बना हुआ आ गया। आपने सिर्फ देखना है ID2, आपने 2 पे क्लिक किया, ये ओके कर दें। ठीक है, तमाम चीज़ें देखनी है, इसको ओके कर दें। फ़िल्टर आ गया हमारा और आएगा डिटेल के अंदर। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं,
इस और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर कर यहाँ पर आऊँ, स्मॉल टू लार्जेस्ट नंबर अभी है, अगर मैं कर दूँ लार्जेस्ट टू स्मॉल, ठीक है, स्मॉल टू लार्जेस्ट आप चेक करना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिए, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट जो है ये हमारा कस्टम सॉर्ट जो है ये एडवांस के अंदर आ जाएगा। फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएं, फाइंड पे जाएं, आपको क्या चीज़ फाइंड करानी है, आईडी फाइंड करानी है, कहाँ लिखी हुई आईडी फाइंड करें, तो देखें फाइंड आईडी, तो ये देखें ये इसने आपको हाईलाइट कर दिया। 30 नंबर कहाँ लिखा हुआ है, फाइंड ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद रिप्लेस, जहाँ 30 लिखा हुआ है वो 60 से रिप्लेस हो जाए, फाइंड वर्ड या जहाँ 50 लिखा हुआ है वो 60 से रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस कर देंगे वन वन टाइम होगा और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सब एक जगह हो जाएगा, तो ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास गो टू स्पेशल फार्मूलाज कमिट्स, ये तमाम चीज़ें हमारी एडवांस एक्सेल जब हम पढ़ेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें आ जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में होम टैब हमारे पास कंप्लीट हो गया है, 5 क्लासों के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है, तमाम ऑप्शंस आपको डिटेल के अंदर बताए हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको इन तमाम वीडियोस को दोबारा प्ले करके देखिए, फिर भी कुछ कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं, नंबर्स मेरी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा होता है। उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे देता हूँ और एक दफ़ा बता भी देता हूँ, 03453133 787। नेक्स्ट वीडियो तक आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।